नए नगर निगमों को विलय किया गया है। तो 3 नगर निगम 22 मई 2022 को इनका मर्ज कर दिया गया है। तो ये मई 2022 का करंट अफेयर्स यानी 1 साल पहले का। दिल्ली नगर निगम को पहले जो दिल्ली नगर निगम में 3 अलग अलग नगर निगम थे, जो आप देख सकते हो, साउथ का अलग था, नॉर्थ का अलग था और ईस्ट का अलग था। इनको मर्ज किया गया है और इनका गठन हुआ था 2011 में तीनों का, और मर्ज हुआ है 22 मई 2022 को। अक्टूबर 2022 में 44 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। तो 44 दिन के टेन्योर में प्रधानमंत्री रहे हैं यूके के, नाम है लिज ट्रस। ये 20 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उनके बाद 25 अक्टूबर 2022 को ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के आप बता रहे हो, ऋषि सुनक, ये 25 अक्टूबर 2022 से वर्तमान में यूके के प्रधानमंत्री हैं। पूछ ले ऋषि सुनक किस पार्टी से आते हैं, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं और ये एमपी हैं। 2015 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रिचमंड यॉर्क, जो पार्लियामेंट क्षेत्र है वहां से। तो 44 दिन के टेन्योर का लिज ट्रस। नेक्स्ट सवाल, करंट अफेयर्स का अगला सवाल है, भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य रखा है? कार्बन का बिल्कुल उत्सर्जन जीरो कर देगा, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह का। ये मार्च 2023 का एक तरीके से आंसर दिया गया है। बाकी 2020 में भी इस टाइप से घोषणा हो रखी थी, और हालांकि करंट अफेयर्स में मार्च 2023 में आंसर दिया गया है संसद में। इस केस में 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक का, भारतीय रेलवे का जो टारगेट है वो 2030 है। अगला करंट अफेयर्स का सवाल आप कह सकते हो। बाकी इस टाइप से यदि सवाल था कि 2022 तक सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में हुआ है, या फिर कपास का वर्तमान में सबसे अधिक उत्पादन का, ये भी एक करंट अफेयर्स की कैटेगरी में आता है। तो गुजरात है और उसके बाद महाराष्ट्र। गुजरात में हाईएस्ट कॉटन प्रोडक्शन हुआ है 2022 तक, या फिर 2022 में। उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ है, फिर तीसरे स्थान पर तेलंगाना में। तो याद रखना कपास उत्पादन में प्रथम राज्य गुजरात है। अब मैं आपको बता देता हूं प्रमुख फसल और उसके उत्पादन में प्रथम राज्य कौन से, ये सभी फैक्ट हैं, आने वाले सेट के लिए इंपोर्टेंट है। जैसे गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ज्वार में महाराष्ट्र है, गेहूं में सभी को पता उत्तर प्रदेश, और बाजरा जिसे आप मिलेट्स बोलते हो, जो बड़ा धान होता है, मिलेट्स बाजरा में है राजस्थान। मक्का में है कर्नाटक, ठीक है, का से कर्नाटक है। ज्वार में महाराष्ट्र, ज्वार महार, ज्वार से महार हो जाएगा। रागी में याद रखिएगा कर्नाटक है, रागी में कर्नाटक। कर्नाटक आपको पता है एक संगीत भी है, कर्नाटक संगीत है। जैसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, उसी प्रकार साउथ में कर्नाटक संगीत है। तो कर्नाटक संगीत है, राग होती है संगीत में, तो रागी कर्नाटक है। छोटा मिलेट्स है, छोटा मिलेट्स आपको छोटे छोटे पहाड़ों में उत्तराखंड जो छोटा मिलेट्स है, बाजरा जैसे एक बड़ा मिलेट्स में आता है। और मिलेट्स है बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं हेल्थ के लिए, चावल से गेहूं से अच्छे होते हैं मिलेट्स है, महंगे होते हैं। तूर दाल है, ये मध्य प्रदेश की। अब दालें ज्यादातर ग्राम भी दाल है, तूर भी दाल है, दालें मैक्सिमम है वो मध्य प्रदेश टॉप रहता है। मूंग की बात करें, मूंग दाल है, ये राजस्थान इस पर टॉप है, मूंग में राजस्थान है। मूंगफली में गुजरात है, जिस प्रकार आपने देखा कपास में गुजरात है, तो मूंगफली में गुजरात है टॉप पर। अब कैस्टर सीड की बात करें तो कैस्टर सीड में भी गुजरात है। तिल में पश्चिम बंगाल, याद रखना इंपॉर्टेंट है, तिल में पश्चिम बंगाल। सूरजमुखी में कर्नाटक, सूरज है वो कर्नाटक है, तिल पश्चिम बंगाल। घना उत्तर प्रदेश पूछा जाता है। जूट में भी पश्चिम बंगाल, तिल जूट, तिल को एकजुट करो पश्चिम बंगाल में जाकर। चाय में असम सभी को पता है, कॉफी में कर्नाटक टॉप पर है, कॉफी करना। और तंबाकू में पश्चिम बंगाल, ये याद रख लो भाई, पश्चिम बंगाल के 3, तंबाकू में पश्चिम बंगाल, जूट में पश्चिम बंगाल और तिल में पश्चिम बंगाल। तो तिल जूट तंबाकू पश्चिम बंगाल। खाद्यान्न में जो खाद्यान्न है उसमें है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट वाले यहाँ पर पैराशूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो 2021 का स्पोर्ट अवार्ड यहाँ पर पूछ लिया, ना कि 2022 का। तो ये भी करंट अफेयर्स है। तो इस प्रकार 5 करंट अफेयर्स के सवाल, क्योंकि आज 25 सवाल मिल गए हैं, तो 5 यहाँ पर करंट अफेयर्स के लगभग सवाल देखने को मिले हैं। पैराशूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ये जो सबसे हाईएस्ट खेल का अवार्ड रहता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, जो राजीव गांधी का नाम चेंज किया गया। तो अवनी लेखरा है, इनको दिया गया है पैराशूटिंग में। आपको बता दूं, अवनी लेखरा टोक्यो ओलंपिक 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में गोल्ड और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरा ओलंपिक। अब नेक्स्ट वाला अपन देख लेते हैं, नई दिल्ली में साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार आप देखेंगे ये पूरी टेबल 2011 में, तो न्यू दिल्ली की जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है नई दिल्ली की, वो यहाँ पर निकल के आती है
लगभग 86% के आसपास आती है। सबसे अधिक केरल की है 93.91, तो लक्षद्वीप की है 92.28 है। सेकेंड हाईएस्ट है वो लक्षद्वीप की है, लगभग 92% है। और सेकेंड हाईएस्ट किस स्टेट की जो साक्षरता दर है वो मिजोरम की है, 91.58 है। इसी प्रकार टॉप 5 के और सबसे नीचे के भी 5 याद रखना। बिहार की कुछ 63.82 है, बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश की 66.95 है। टीसीएस ने हाल ही एग्जाम में राजस्थान की पूछ ली थी, तो थर्ड स्थान पर थी 67.06। और आप देखेंगे जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है 5 वाला 2019-21 का, इसमें भारत की साक्षरता दर निकल के आई है 77%, उसमें 74 थी 2011 में, यहाँ पर 77%। इन 77% में पुरुष साक्षरता है 84.4 और महिला है 71.5। तो ये सर्वे का भी अलग अच्छा, इस सर्वे से काफी सवाल पूछे गए टीसीएस कंपनी के द्वारा। और इस सर्वे के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश की साक्षरता है ना वो सभी राज्यों में सबसे कम है। तो ये हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में आंध्र प्रदेश की सबसे कम है, वैसे बिहार की है उसमें 2011 की। और सबसे अधिक केरला की इसमें भी 96.2% है। और दिल्ली की यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट है 88.7%। नेक्स्ट यहाँ पर वॉकर कप किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो सभी प्रमुख कप देख लेते हैं स्पोर्ट के जो इंपोर्टेंट है। जैसे वॉकर कप गोल्फ का है, गोल्फ कप राइडर कप का भी पूछा जाता है, गोल्फ मैन का है। सोलेम कप है, गोल्फ वुमेन खेलती है सोलेम, तो सोलेम गोल्फ वुमेन है। राइडर कप हो गया, वॉकर कप हो गया, वॉकर राइडर सोलेम, ये गोल्फ के हैं। अगर प्रमुख स्पोर्ट जो कप है इवेंट है वो देख लेते हैं। तो एसेज है, एसेज टेस्ट क्रिकेट रहता है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मध्य टेस्ट क्रिकेट, इसे आप एसेज बोलते हो। प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप क्रिकेट का है। कोलंबो कप है फुटबॉल कप। कोलंबो कप में कौन सी फुटबॉल टीमें खेलती हैं? कोलंबो में दोस्तों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, याद रखना ये थोड़ा, भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है, श्रीलंका है, म्यांमार है। और कॉर्बिलोन कप है, ये है टेबल टेनिस का, महिला का है। डेविस कप टेनिस पुरुष का है। लॉर्ड डर्बी कप रग्बी का है, डर्बी रग्बी। बिल्ली जीन किंग कप टेनिस का है। हॉलकर ट्रॉफी इंपोर्टेंट है ब्रिज स्पोर्ट का। जूल्स रिमेट ट्रॉफी फुटबॉल का। मर्डेका कप पूछा जाता है फुटबॉल का। अब बैडमिंटन का याद रखो दोस्तों, योनेक्स बैडमिंटन, थॉमस कप बैडमिंटन, सुद्रीमन कप बैडमिंटन, उबर कप है, ये भी बैडमिंटन का है। सुल्तान अजलन शाह कप है, फील्ड हॉकी का है। और स्वेतलिंग कप है, विश्व टेबल टेनिस का, स्वेतलिंग। टुंकू अब्दुल रहमान कप, ये भी बैडमिंटन का है। वेटमैन कप टेनिस का है। विलियम जॉन्स कप बास्केटबॉल का है। विंबलडन ट्रॉफी सभी को पता है टेनिस है। अमेरिकन कप यॉट रेसिंग है। यूथान कप लॉन टेनिस का। तो ये प्रमुख स्पोर्ट इवेंट हो गई। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का? सबसे अधिक सेक्स रेशियो केरला का, सभी को पता है, जो कि 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, ठीक है। और केरल के बाद हाईएस्ट जो फीमेल सेक्स रेशियो है वो दोस्तों पुदुचेरी का, ये भी पूछा जाता है, पुदुचेरी का सेकंड है। और भारत का जो लिंगानुपात 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो 943 है। और सबसे कम जो फीमेल सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो हरियाणा का है। सबसे कम कितना है? 879 है हरियाणा का। और हरियाणा से भी कम है। और सबसे कम ओवरऑल में पूछे यूटी और स्टेट में, यहाँ पर यूटी में सबसे कम पूछे तो ओवरऑल में 618 दमनदीव का है। 2001 में भारत का लिंगानुपात 933 था और 2011 में 943 है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। अब भरतनाट्यम के प्रमुख जो डांसर है उसमें यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आता है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई का आता है, कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह का आता है, रुक्मणी देवी अरुंदले का आता है, और पद्म सुब्रमण्यम का आता है, एस.के. सरोज का आता है, ये राम गोपाल, लीला सैमसन, अनीता रत्नम, प्रियदर्शनी गोविंद, ये सभी भरतनाट्यम की डांसर हैं। अब जो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं 8-9, उनमें प्रमुख ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ के? जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु है, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र का है, ठीक है, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, कथक याद रखना उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का कथक है। क्षत्रिय पूछा जाता है तो ये असम का है। वैसे दोस्तों संगीत नाटक अकादमी बताती है कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन संस्कृत मंत्रालय कहता है कि 6 भी शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 9 हो जाते हैं। तो 6 यहाँ पर पुरुलिया छऊ की बात करें तो बंगाल का है। ये छऊ का अलग से हाल ही में एचजीएम एग्जाम मैंने एनालिसिस किया जो फरवरी मार्च में हुआ, उसमें ये था। छऊ कहाँ का है? पुरुलिया छऊ बंगाल का है। सेराइकेला छऊ झारखंड का है। मयूरभंज छऊ है ओडिशा का। मयूरभंज ओडिशा है, पुरुलिया बंगाल का है, सेराइकेला है झारखंड का। अब यहाँ पर आगे एक सवाल भी पूछा गया, फर्स्ट शिट में भी था, इसमें भी आया है, जो फसल कटाई के उत्सव पर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दूं, नववर्ष के कुछ फेस्टिवल जो ओडिशा में नववर्ष होता है उसे पन्ना संक्रांति बोलते हैं। पश्चिमी ओडिशा का जो फसल त्योहार है, तो फसल त्योहार जैसे कि ओडिशा का पूछ रहे तो नोखाई है। नोखाई है दोस्तों पश्चिमी ओडिशा का, गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन नोखाई है। तो ये सभी प्रमुख फसल फेस्टिवल है, रट लो, प्रत्येक एग्जाम में टीसीएस यहाँ से सवाल पूछती है। पश्चिमी ओडिशा का नोखाई है, ठीक है। अब पूछ ले आपको उत्तर भारत में
प्रमुख फसल उत्सव में मकर संक्रांति आती है जो 14 या 15 जनवरी को। मकर संक्रांति इसी दिन पर तमिलनाडु में पोंगल रहता है फसल उत्सव, ठीक है। पोंगल भी 14 से 17 जनवरी तमिलनाडु। ओणम केरल का है, ये भी फसल उत्सव है। और अदर देखेंगे लोहड़ी कृषि त्योहार में, लोहड़ी 13 जनवरी के आसपास। बैसाखी है, ये पंजाब की है, लोहड़ी और बैसाखी पंजाब की। ओणम केरला का, मकर संक्रांति उत्तर भारत का। बिहू असम का है, बिहू याद रखना असम का। नोखाई मैंने उड़ीसा का बताया। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, इंपोर्टेंट है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का। वंगाला मेघालय इसी सेट में पूछा गया है, मेघालय का फसल कटाई उत्सव वंगाला है। उगादी है दोस्तों आंध्र प्रदेश कर्नाटक और इनका उगादी है मार्च अप्रैल में। विशु केरल का, विशु केरल का है। ये सभी रट डालो दोस्तों। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर जो परत चढ़ाई जाती है वो किसकी होती है? वो जिंक की होती है, जिसे आप गैल्वेनाइजेशन या फिर यस्ती लेपन कहा जाता है, जिसमें जिंक की उसके ऊपर लेयर चढ़ा दी जाती है। अगला सवाल यहाँ पर, किस कुचिपुड़ी डांसर को 1998 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया? तो यहाँ पर वेम्पति चिना सत्यम का नाम आता है, जिन्हें कुचिपुड़ी डांस का गुरु माना जाता है। तो वेम्पति चिना सत्यम, एक तो याद रख लो दोस्तों, जो वेम्पति चिना सत्यम है ना, ये कुचिपुड़ी के हैं, चिना कुची, ठीक है। तो कुचिपुड़ी के डांसर हैं। 1998 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। और पद्म भूषण इसी टाइप आप देखेंगे पद्मश्री, पद्म भूषण, अदर प्रमुख डांसर जहां से सवाल आ जाए तो आप देखेंगे कुचिपुड़ी में राजा और राधा रेड्डी का नाम आता है। इन्हें पद्मश्री 1984 में मिला है। राजा राधा रेड्डी ये भी कुचिपुड़ी के हैं। इन्हें पद्मश्री 1984 में और पद्म भूषण 2000 में दिया गया है। भरतनाट्यम में यामिनी कृष्ण मूर्ति का नाम आता है और यामिनी कृष्ण मूर्ति रटलालो पद्मश्री मिला है 1968 में, पद्म भूषण मिला है 2001 में और पद्म विभूषण मिला है जो सेकंड हाईएस्ट है वो 2016 में मिला है यामिनी कृष्ण मूर्ति को। कुचिपुड़ी डांसर में पद्मजा रेड्डी को 2022 में पद्मश्री, लेटेस्ट का पद्मश्री दिया गया है पद्मजा रेड्डी को। कुचिपुड़ी की डांसर है पद्मजा रेड्डी। भरतनाट्यम डांसर हैं सरोजा विद्यानंथन, इन्हें पद्मश्री मिला है 2002 में और पद्म भूषण मिला है 2013 में। नेक्स्ट सवाल, दिसंबर 1922 में गया के वार्षिक सम्मेलन के बाद स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चितरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन लगभग 1922-23 में माना जाता है। इसका गठन में चितरंजन दास का नाम आता है और मोतीलाल नेहरू का नाम आता है। तो मोतीलाल नेहरू उस समय थे सचिव और चितरंजन दास बने थे अध्यक्ष। तो ये स्वराज पार्टी 1922-23 में इसका गठन हुआ, 23 में माना जाता है वैसे, और ये डिसॉल्व भंग हो गई थी 1935 में। अगला सवाल है, हमारी त्वचा और आंखों को स्वच्छ रखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों आई और अपनी स्किन को हेल्थी रखने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। और जो कैरेट गाजर है, कैरेट में सबसे अधिक आपको विटामिन ए मिल जाएगा। सवाल पूछा जाता है यीस्ट में कौन सा विटामिन होता है? दोस्तों यीस्ट में B12 होता है। B12 हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और यीस्ट में आपको B12 मिल जाएगा। इसके अलावा दूध दही में तो B12 होता ही है। ज्यादातर जो नॉन वेज प्रोडक्ट है उसमें B12 पाया जाता है, वेज में कम रहता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो सवाल में मेंशन था, रतौंधी एक तरीके से आई का ही डिफेक्ट है, आई संबंधित रोग है और इसके लिए हेल्थी के लिए विटामिन ए यानी आप गाजर का ज्यादा से ज्यादा सेवन करो। जीरोफथलेमिया भी ये विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 की कमी से बेरी, B6 B12 की कमी से एनीमिया, एनीमिया में रुधिर की कमी हो जाती है। सी कमी से स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी मसूड़ों संबंधित रोग है। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, हड्डियों संबंधित रोग है, सूखा रोग है विटामिन डी, जिसमें हड्डियां वगैरह कमजोर हो जाती, दर्द होता है। विटामिन ई से जनशक्ति कम होना। विटामिन के आवश्यक है रुधिर में क्लोटिंग के लिए, थक्का बनाने के लिए, रुधिर का स्राव न हो। और विटामिन के कम है तो थोड़ा भी घाव लगाना रुधिर रोकेगा नहीं, आपकी रुधिर का स्राव हो रहा है विटामिन के की कमी से, एंटन हो जाती है, हीमोफीलिया हो जाता है रुधिर के स्राव से। विटामिन B3 से त्वचा प्रदाह, B7 से लकवा हो जाता है। इसी प्रकार विटामिन के केमिकल नाम भी आपको पता होना चाहिए। ए को रेटिनॉल, बी को थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथोनिक, B6 पायरिडॉक्सिन है, B7 बायोटिन है, B9 फोलिक एसिड है, B12 कोबालमीन है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल विटामिन ई है। तो ये सभी आपको याद। तो आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है सरोजिनी नायडू की। आपको पूछ ले कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, और प्रथम भारतीय है वो सरोजिनी नायडू है 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की है। कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली स्वतंत्रता से पहली अंतिम महिला कौन थी? स्वतंत्रता से पहले और अंतिम पूछे तो नेली सेनगुप्ता थी, कलकत्ता 1933 अधिवेशन की। और आईएनसी सत्र की अध्यक्षता करने वाली स्वतंत्रता के बाद पहली महिला कौन थी? स्वतंत्रता के बाद पहली महिला है वो इंदिरा गांधी है और प्रथम भारतीय महिला है सरोजिनी
नायडू हैं और सोनिया गांधी सबसे लंबे कार्यकाल में आईएनसी की प्रेसिडेंट रही है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, साबुन में आर्द्रता कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? साबुन में आर्द्रता कम करने के लिए यानी साबुन को तेजी से सूखने से बचाने के लिए, तेजी से साबुन है वो ड्राई ना हो इसलिए उसमें ग्लिसरॉल है वो मिक्स कर दिया जाता है और ये यही ग्लिसरॉल त्वचा को सूखने से रोकने के लिए नमी को खींचने की क्षमता रखता है। साबुन में क्या होता है, तो लंबी श्रृंखला वाले आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके सोडियम और पोटेशियम लवण मिलेंगे और जो साबुन के मामले में कार्बन श्रृंखला है वो तेल में घुल जाती है और आयनिक सिरा पानी में घुल जाता है। मानव कौन से युग से उत्पन्न हुआ या फिर प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है, इस टाइप से सवाल था। तो मानव है ये पूरा पाषाण काल है ना उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। एक तरीके से प्रागैतिहासिक काल है मतलब इसकी कोई पुख्ता आपको सबूत साक्ष्य नहीं मिलेंगी। प्रागैतिहासिक काल में इतिहास की जानकारी हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होंगे, पुराने ही साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, न तो आपको कोई साहित्यिक साक्ष्य मिलेगा। इस टाइप से तो प्रागैतिहासिक काल है जो मानव उस समय उत्पत्ति का माना जाता है और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मानव इतिहास के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता से पहले तक का यहाँ पर काल शामिल है। पुरापाषाण काल मानव इतिहास का सबसे पुराना युग माना जाता है और इसी में मानव ने पत्थर को औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया है और बाद में मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ जब मानव ने खेती करना शुरू किया है। तो भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष आपको आंध्र प्रदेश की कुर्नूल में, कर्नाटक के हुंसगी और ओडिशा की कुलियाना में मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूं, ये प्रागैतिहासिक काल का मतलब है कोई भी इतिहास को खंगालने के लिए साक्ष्य केवल और केवल पुरातात्विक स्थल मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है, आपको पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में कुछ साहित्यिक साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन जो साहित्यिक साक्ष्य मिलता है ना उसको कोई पढ़ नहीं सकता है, इस टाइप से लैंग्वेज है। और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक के साथ में साहित्यिक सब कुछ पढ़ भी सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% जो आपको पूछा है ना, भारत के क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 है। और जो विश्व के क्षेत्रफल का आपको पूछा ये 2.4% है। अब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है वो रशिया है। भारत की रैंक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो रशिया की पहली रैंक है और रशिया के बाद कनाडा का क्षेत्रफल, फिर चाइना है। तो ये क्रम याद रखो, चौथे स्थान पर यूएस है, पांचवें पर ब्राजील है। भारत के आसपास कौन है, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर इंडिया, आठवें पर अर्जेंटीना। तो भारत से पहले छठे पर ऑस्ट्रेलिया है, भारत के जस्ट बाद है अर्जेंटीना, ये भी याद रखना है। और टॉप वाले 5 कौन से, तो रशिया सबसे अधिक है, रशिया के बाद कनाडा है, ठीक है, रूस है, कनाडा है, चाइना है, यूएस है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अर्जेंटीना है। और भारत की कुल जनसंख्या आपको पता है अभी क्रॉस किया भारत ने, विश्व में सबसे टॉप पर आ गया जनसंख्या के मामले में। भारत 142.86 करोड़, जब 2011 की सेंसस थी उसमें 121 करोड़ था, अभी 142 करोड़ है, लगभग 21 के दोगुना हो गया 2022-23 का जो अभी यूएन ने डाटा दिया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में भारत है, भारत के बाद चाइना है, चाइना भी लगभग 142.57 करोड़ के आसपास है। उसके बाद यूएस है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है 5वें नंबर पर। और भारत की जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का कुल 17.7% है, 17.7%। मेघालय का फसल कटाई के दौरान किया जाने वाला नृत्य नहीं, आपको महोत्सव पूछा है। फसल कटाई के दौरान मेघालय में वांगला महोत्सव मनाया जाता है। वांगला महोत्सव को 100 ड्रम का त्योहार कहा जाता है। और ये वांगला महोत्सव ऊपर मैंने बताया फसल वाले इसमें वांगला था मेघालय का, इसे गारो जनजाति मनाती है। और इस वांगला महोत्सव में किसकी पूजा होती है, सूर्य भगवान को बलिदान चढ़ाया जाता है। वांगला पर्व फसलों की कटाई के बाद मनाया जाता है एक तरीके से। और चापचार कूट है, ये जो त्योहार है ये मिजोरम का है, तो ध्यान रखना मेघालय का वांगला है, चापचार कूट मिजोरम का है। और मिजोरम का जो चापचार कूट है ना, ये झूम खेती ने जंगल की सफाई है, जंगल के अवशेष हटाने पर झूम खेती होती है, उसमें चापचार कूट ये मिजोरम का है। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के प्लेयर है, शिव कुमार शर्मा दोस्तों संतूर वादक है, शिव कुमार शर्मा है। इसके अतिरिक्त संतूर वादक में नाम आता है दोस्तों रुस्तम सोपोरी, वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य। शिव कुमार शर्मा संतूर, रुस्तम सोपोरी, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य। फर्स्ट सेट में मैंने अदर सरोद वादक है वो भी बताया था, तबला वादक है, तो वो आप फर्स्ट सेट में देखा होगा वीडियो। अब्दुल कलाम की जीवनी का क्या नाम है, जो बायोग्राफी है अब्दुल कलाम की उनका नाम है विंग्स ऑफ फायर। 1999 की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम की है। इसी प्रकार ये जो बायोग्राफी खिलाड़ियों की काफी बार पूछी जाती है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह की, टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह की, प्लेइंग इट माई वे है ये बोरिया मजुमदार और सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी। वैसे साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट है। कपिल देव इनकी 3 ऑटोबायोग्राफी है, बाई गॉड, डिग्री,
क्रिकेट माई स्टाइल, स्टेट फ्रॉम द हार्ट। बात करें वाइड एंगल कैंडिड मोमेंट फ्रॉम माई प्लेइंग डेज, बुक है ये अनिल कुंबले की है, वाइड एंगल की अनिल कुंबले। और सौरव गांगुली की एक सेंचुरी इज नॉट एन बुक है, सौरव गांगुली। अनुच्छेद 17 का पूछा है किससे संबंधित है, 17 अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 14 देखेंगे तो उसमें विधि के समक्ष समानता आपको देखने को मिलेगी। आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवन, जाति, लिंग इसके आधार पर भेदभाव नहीं, आर्टिकल 15। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर है, नौकरी के केस में सभी को समान छूट है, अवसर मिलेंगे। 18 में उपाधि आप लगाते हैं ना किसी के नाम के आगे कुछ भी, वो अंत है, उपाधि नहीं लगा सकते वैसे। आर्टिकल 19 में देखेंगे तो स्वतंत्रता वाला है, तो आर्टिकल 19 में और भी क्लोज है, जहां से अक्सर पूछ लिया जाता है 19 के क्लोज से, तो 19(1) के ये क्लोज है, ठीक है। तो 19(1) में ट्रिक ये है, बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया, बोस संघ आया गया। ए में क्या है, बोस यानी बोलने की आजादी, बोस संघ, संघ यानी सभा, फिर सभा की आ जाएगी बी में, सॉरी बोस यानी स यानी सभा, और फिर संघ बनाने के आधार, सी से संघ बनेगा, डी से डॉन बनेगा, यानी आया गया, डॉन कहीं भी आने जाने की। ई में क्या होगा, ई में ये बस जाएगा, पूरे देश में रहने की, एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। जी में बिजनेस करेगा, क्या बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो जो अपने मौलिक अधिकार हैं उसमें समान